शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास गतिविधि देश के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है, किस तरह का अनुमान इसके लिए जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और जो पहली बड़ी खबर है ओडिशा से, जहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसके साथ ही अगर बात करें तमिलनाडु की, तो इक्का दुक्का जगह यहाँ पे भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से अगर बात की जाए केरल की, तो आपको बता दें यहाँ भी छिटपुट इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही खासतौर से अगर बात करें विदर्भ की, तो बिजली की चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और खासतौर से कोंकण गोवा की अगर बात की जाए, तो यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम अलर्ट में आपको जानकारी देते हैं। क्या कोई ऐसे क्षेत्र जहां पे मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट है, चेतावनी है, वो जारी की गई है, इस मैप के जरिए आपको बताएंगे। और खासतौर से अधिकतर जगह आप हरा रंग देख पा रहे होंगे, जो कि इस बात का सूचक है इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। और खासतौर से अगर अधिकतर क्षेत्रों की हम बात करें, यानी मध्य प्रदेश की बात की जाए, इसके साथ साथ महाराष्ट्र रीजन की अगर बात हम करें, तो इन तमाम क्षेत्रों में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही कोंकण गोवा, कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश का भी अनुमान। लेकिन इसके साथ ही यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, इसलिए नजर बनाए रखने की बात कही गई है। साथ ही ओडिशा की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं जो हैं इन क्षेत्रों में चल सकती हैं। इस तरह का जो अनुमान है ये मौसम विभाग द्वारा जताया गया है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। खासतौर से जैसा हमने आपको बताया, ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में भी, और इसके साथ ही तेलंगाना में भी कुछ एक जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और साथ ही दक्षिण भारत में अगर बात करें, तो कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र और केरल, तमिलनाडु में भी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे बारिश की संभावना जताई गई है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खासतौर से अगर उत्तराखंड की हम पहले बात करें, तो यहाँ ज़रूर कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं, जो बाकी राज्य हैं, यहाँ पे फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा। यहाँ पे बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश और फिर मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ कहीं भी बारिश नहीं होगी। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं झारखंड और ओडिशा, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय में फिलहाल बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, तो खासतौर से आप देख सकते हैं रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के अगर कुछ क्षेत्रों को हम छोड़ दें, तो तमाम राज्यों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक की बात की जाए, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही तेलंगाना में आप देख सकते हैं यहाँ कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। वहीं मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ की अगर बात की जाए, तो कई जगह यहाँ बारिश दर्ज की जाएगी। जबकि पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश की हम बात करें और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि गुजरात, सौराष्ट्र और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल देखी क्या दर्ज की गई है, क्या कुछ खास गतिविधि यहाँ दर्ज हुई। अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहाँ पे अलग अलग स्थानों पर जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। जबकि हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पर तेज हवाओं का जो सिलसिला है वो भी जारी रहा बारिश के साथ ही। तो ये जाना आपने क्या कुछ खास गतिविधि इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है। अब आइए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खासतौर से पूर्वी भारत की, यहाँ क्या स्थिति रही है। ओडिशा की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति यहाँ भी दर्ज की गई, साथ ही तेज हवाएं भी चली अलग अलग क्षेत्रों में। और इसके अलावा तमाम पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं सभी जगह अलग अलग स्थानों पर जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी तरह दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, तो कर्नाटका, केरल, इसके साथ ही तमिलनाडु की हम बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बारिश की स्थिति रही। जबकि इसके साथ साथ तेज हवाएं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई और केरल में भी
भी अलग अलग जगहों पर बारिश के साथ ही तेज़ हवाओं की स्थिति दर्ज की गई, तो भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी लगभग यही स्थिति दर्ज हुई। इसी तरह मध्य भारत की स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं बारिश के साथ साथ तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो यहाँ भी जारी रहा। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, पश्चिम मध्य प्रदेश की हम बात करें या इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं लगभग यही स्थिति रही। तो मराठवाड़ा और विदर्भ में भी आप अलग अलग स्थानों पर जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या परिस्थितियां फिलहाल मौसम में बनी हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और बात कर लेते हैं जिस तरीके से मौसम में बदलाव हम देख पा रहे हैं, ऐसे में तापमान का हाल क्या दर्ज किया गया है, तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज हुआ है। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, उसमें देखिए किस तरह का बदलाव सामने आ रहा है। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात की जाए तो करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ जो अधिकतम तापमान है दर्ज किया गया है। इजाफा इसमें हुआ है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर हम बात करें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से अगर नजर डालें यहाँ पे पूर्वी राजस्थान के लगभग क्षेत्र जो हैं, आपको बता दें यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक कमी जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है, यानी एक गिरावट जो है वो यहाँ दर्ज हुई अलग अलग क्षेत्रों में। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लेह लद्दाख, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ इन तमाम सभी राज्यों में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है, यानी यहाँ भी इन सभी राज्यों में भी एक गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर बात की जाए अब खासतौर से ओडिशा की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की एक जो कमी है, जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं रायलसीमा के अनंतपुर में दर्ज हुआ और यहाँ तापमान रहा 40.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ की हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए, मराठवाड़ा, विदर्भ, तो यहाँ इन तमाम क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर बात करें सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल में दर्ज हुआ और तापमान रहा 13 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा इस मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और
और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। जी हाँ, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर कौन सी श्रेणी में नजर आए हैं प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली 85 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ पे एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। जबकि पुणे की हम बात करें तो ये 86 रहा, यानी यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। और इसके साथ ही अगर पटना की हम बात करें 167 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ पे एक संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। हालांकि बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 83 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक बार फिर से अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। तो हैदराबाद में भी 85 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी जो है वायु गुणवत्ता की नजर आई। जबकि कोलकाता की हम बात करें तो 90 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी जो है वो वायु गुणवत्ता की बनी हुई है। हालांकि मुंबई की अगर हम बात करें तो 32 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी बहुत ही अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। जबकि अहमदाबाद में 167 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति जो है वो यहां दर्ज हुई। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर किस तरह का मौसम आपको अगले 4 दिन मिल सकता है। सबसे पहले बात लद्दाख के लेह की अगर की जाए तो आप देख सकते हैं शनिवार में जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही रविवार, सोमवार, मंगलवार की हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो ज़रूर छाए रहेंगे, लेकिन कुछ ही जगहों पर ये बादल छाए रह सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक लगभग एक जैसी स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई मनाली की। अब आइए नजर डालते हैं पंजाब के अमृतसर पर। तो यहाँ देख सकते हैं शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है, मौसम साफ नजर आ रहा है। जबकि मंगलवार की अगर हम बात करें तो मंगलवार में ज़रूर कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए रहेंगे, हालांकि बरसने की संभावना इनकी कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब बात बिहार के गया की अगर की जाए तो देखिए शनिवार को यहाँ कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन रविवार, सोमवार, मंगलवार यानी अगले 3 दिन की अगर बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 38 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। तो ये तो बात हुई गया की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खासतौर से अगर मणिपुर के इम्फाल पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं शनिवार को यहाँ कोहरे की जो स्थिति है सुबह के समय वो दर्ज की जा सकेगी, जबकि रविवार, सोमवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान है। और मंगलवार में एक बार फिर से जो कोहरे की स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तेलंगाना के हैदराबाद की हम बात करें तो देखिए शनिवार में यहाँ सीधे तौर पे बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है, जबकि रविवार और सोमवार, मंगलवार की बात की जाए तो कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। बरसने की संभावना हालांकि इनकी कम है, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है आने वाले 4 दिनों के लिए।
अब बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। तो देखिए, मैसूर में शनिवार से लेकर मंगलवार तक एक जैसी स्थिति है। कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। बरसने की संभावना हालांकि उतनी नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान जो है वो करीब 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो जो मौसम है उसमें भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, और साथ ही तापमान में भी लगभग वही स्थिति। कोई भी बदलाव जो है वो तापमान में दर्ज नहीं किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। महाराष्ट्र के मुंबई की अगर हम बात करें तो शनिवार को यहाँ देखिए कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार यानी अगले 3 दिन पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है। मौसम साफ बना रहेगा, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जान लिया आपने किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिलेगा। गुजरात के पोरबंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए शनिवार को मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन फिर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के लिए। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए, हालांकि बारिश की संभावना नहीं, लेकिन बादल जो हैं वो ज़रूर यहाँ छाए हुए रहेंगे। तो ये तो बात हुई प्रमुख पर्यटन स्थलों की। अब आइए बात करते हैं किस तरीके से जो किसान हैं मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कृषि कार्य कर सकते हैं अपनी फसलों में। जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में गेहूं की कटाई कर ले, किसान मूंग के खेत में सिंचाई करे। वहीं बाजरे की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ जीरे की कटाई करें। राजस्थान में सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा चने की कटाई करने का सही समय है। अभी जौ की बुआई कर ले। किसान कपास की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मक्के की बुआई करते रहें। राजस्थान में लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इस समय मूंगफली के खेत में गुड़ाई कर सकते हैं। किसान पपीते के बागों में सिंचाई करते रहें। यहाँ अमरूद के बागों में भी सिंचाई करें। गुजरात में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करें। वहीं धान की रुपाई कर ले। धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। धान के खेत में निराई करें। गुजरात में बैंगन के खेत में सिंचाई कर ले। बैंगन की तुड़ाई करने का समय सही है। इसी तरह टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में सिंचाई करें। अभी लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर ले। लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। किसान लौकी की तुड़ाई करे। लौकी के खेत में निराई भी करते रहे। गुजरात में मूंग के खेत में निराई कर ले। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं करेले की खेती की। अभी का जो समय है इसके लिए बेहतर माना जाता है। कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं और किन बातों का ख्याल रख के आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है।
इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो जाना आपने कैसे आप बेहतर ढंग से इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आपको बता दें, आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।